एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल विकी ट्यूब पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो कंटेंट है, जो वीडियो है, वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो हम भी मोटिवेट होंगे और से अधिक वीडियो डालेंगे। तो दोस्तों, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अपने कमेंट फीडबैक जो भी आप वगैरह देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में लिख के दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत की खास सिक्योरिटी के बारे में, जो कि जेड प्लस, जेड, वाई तथा एक्स के ऊपर है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा किसी वीआईपी या वीवीआईपी को एक्स वाई जेड या जेड प्लस सिक्योरिटी दे दी गई है या हटा दी गई है। दोस्तों, एक्स वाई जेड या जेड प्लस सिक्योरिटी भारत में उन वीवीआईपी लोगों को या उन लोगों को दिया जाता है जिनकी जान का खतरा होता है और जिनके जान जाने से देश में दंगा फसाद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्स वाई जेड या जेड प्लस सिक्योरिटी से उनकी सुरक्षा की जाती है क्योंकि वो हमारे देश के एक रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, इसलिए हम उनकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा से निभानी होती है। एक भी छोटी मोटी गलती भी हमको उनको बहुत बड़ी भारी पड़ सकती है। दोस्तों, जेड प्लस सिक्योरिटी तीनों सिक्योरिटी एक्स वाई जेड से बड़ी होती है। मतलब बड़ी, मतलब सबसे बड़ी होती है। इसमें टोटल जो होते हैं, इसमें 10 से अधिक एनएसजी के कमांडो एनएसजी होता है, या फिर एसपीजी, या फिर आईटीबीपी, या फिर सीआरपीएफ। इन चारों के ऊपर ही हमारे जो भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां होती हैं। तो दोस्तों, एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, और आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बत और जो बॉर्डर पुलिस, या फिर सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। किसी भी व्यक्ति को सिक्योरिटी देने के लिए राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से सिफारिश करती है। गृह मंत्रालय एक समिति से सर्वे करवाता है और उसके बाद तय होता है कि कौन सी सिक्योरिटी किसको देनी है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को सिक्योरिटी देनी है, नहीं देनी है, या फिर सिक्योरिटी हटा लेना है, इसका फैसला राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय का गृह मंत्रालय इस बात का निर्णय लेता है। वो पहले एक समिति बनाता है और समिति का गठन करता है और उसके द्वारा, समिति के द्वारा जांच की जाती है, जिसके द्वारा ये तय होता है अगर उसको सिक्योरिटी दी जाएगी तो किस ग्रेड की सिक्योरिटी, यानी एक्स वाई जेड या जेड प्लस सिक्योरिटी में से कौन सी सिक्योरिटी उसको दी जाएगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी सिक्योरिटी यानी जेड प्लस सिक्योरिटी की। इसमें किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे की सुरक्षा दी जाती है तथा इसके 36 जवानों की तैनाती होती है, यानी 24 घंटे की ड्यूटी में 108 जवानों की ड्यूटी होती है। यानी कि 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें 10 से ज़्यादा एनएसजी के जवान होते हैं जिनको ब्लैक कमांडो के नाम से जाना जाता है। बाकी के पुलिस के जवान होते हैं, इनमें राज्य सरकार की भी पुलिस हो सकती है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ एनएसजी के ही कमांडो रहें। एनएसजी, एसपीजी, आईटीबीपी या फिर सीआरपीएफ के भी जवान हो सकते हैं जिनके पास एकदम लेटेस्ट और अत्याधुनिक हथियार होते हैं, जो कि पलक झपकते ही दुश्मनों को मौत के नींद सुला सकते हैं। अत्याधुनिक हथियार के होने के साथ साथ आप जानते हैं कि एनएसजी के जो कमांडो होते हैं, जो हमारे ब्लैक कमांडो होते हैं, वो मार्शल आर्ट में भी माहिर होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जिस व्यक्ति को सिक्योरिटी दी गई है उसका बाल भी बाका नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड, अब हम आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो हर साल 300 से 400 करोड़ रुपए की जो होता है हमारे वीआईपी या फिर वीवीआईपी लोगों की सिक्योरिटी पे खर्च कर दिया जाता है। अब बात करते हैं जेड सिक्योरिटी की। जो दोस्तों, जेड यानी जेड प्लस से छोटी सिक्योरिटी जेड होती है, जिसमें 22 जवानों की तैनाती होती है, जिसमें 5 से 6 एनएसजी के कमांडो होते हैं और बाकी के हमारे राज्य सरकार की पुलिस होती है। दोस्तों, वाई सिक्योरिटी में भी 24 घंटे की सुरक्षा दी जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वाई सिक्योरिटी की। वाई सिक्योरिटी में 11 जवान होते हैं, जिनमें से 1 से 2 एनएसजी के कमांडो होते हैं और बाकी के हमारे जो होते हैं राज्य सरकार के पुलिस हो सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं एक्स सिक्योरिटी की। तो दोस्तों, एक्स सिक्योरिटी सबसे छोटी यानी निचले स्तर की सिक्योरिटी होती है। इसमें 4 से 5 जवान होते हैं, इनमें कोई कमांडो नहीं होता, ये जनरली राज्य सरकार के पुलिस ही होते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे जो भी एक्स वाई जेड या जेड प्लस सिक्योरिटी थी इनके बारे में। तो बात करते हैं इनकी नाकामियों के बारे में। सिक्योरिटी मिलने के बावजूद भी कि हत्या कर दी गई थी। इनमें से हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रमोद महाजन थी, जिनको सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इन लोगों की हत्या हो गई थी। तो ये दोस्तों, ये हमारे देश की जेड प्लस सिक्योरिटी के बारे में था। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और एक बार फिर से दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ।
फिर दोस्तों नमस्कार, आपको अलविदा लेते हैं और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए।